हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी। मेरे चैनल का नाम है शताब्दी द किचन। ये एक पंजाबी नाम से रिलेटेड है। ये फूड चैनल है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को फूड से रिलेटेड नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो मैंने आज मेरी जो फर्स्ट रेसिपी है उसका नाम है पाइनएप्पल रबड़ी। तो आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मेरे नए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को अगर आपने क्लिक किया तो मेरी सारी जितनी भी रेसिपीज़ लोड होती जाएंगी, अपलोड होगी, वो आप तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। आप लोग मुझे जितनी जल्दी सपोर्ट करेंगे, जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, उतनी जल्दी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ जो मेरी फर्स्ट रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ पाइनएप्पल की रबड़ी। इसको मैं किस तरह से बना रही हूँ आपके साथ पूरी की पूरी वीडियो मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पूरी रेसिपी जरूर देखिएगा। ये बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है, शायद ही आप लोगों ने पहले खाई होगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं कैसे इस रेसिपी को बनाकर आपके पास शेयर कर रही हूँ। पाइनएप्पल की रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ अमूल गोल्ड यूज़ किया है। इसके लिए मैं 2 पैक यूज करूंगी, मतलब कि 2 लीटर दूध का। एक पैक डाला है मैंने, एक और पैक भी यहाँ डाल दे रही हूँ। बस थोड़ा सा दूध इसमें से बचा के रखूंगी, जो आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी मैंने क्यों वो दूध इसमें बचा के रखा था। दूध जो है मैंने गैस ऑन कर लिया है और अब इसको उबालने के लिए रखा हुआ है। जब तक ये उबल ना जाए तब तक थोड़ी देर बाद मैं इसको चलाती रहूंगी। रबड़ी बनाने के लिए ये जो दूध मैंने यूज किया है अमूल गोल्ड, ये बहुत ही अच्छा होता है और रबड़ी इसकी खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको धीरे चलाती रहूंगी जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक मैं पाइनएप्पल को काट कर तैयार कर लूंगी। इसको लिया मैंने और यहाँ से इसको काटना शुरू किया। ये देखिए, इस तरह से काटूंगी। बिल्कुल आसानी से ये कट जाते हैं। मैंने पहले भी इनको काट के रखा है, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ किस तरह से काट रही हूँ मैं। तो ये पीस लिया, फिर इनको इसको ऊपर से ऐसे काट लूंगी। देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है सारे को। अब मैं बताती हूँ कि इनके जो छोटे से मैं टुकड़े कर लूंगी। जैसे इसको मैंने फिर से थोड़ा बीच से काट लिया इस तरह से, फिर मैं इनके छोटे टुकड़े कर लूंगी इस तरह से। सारे के पीसेस कैसे कर लूंगी छोटे से, जितने छोटे हो सकते हैं उतने ही कीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा जब हम इसको मुंह में डालेंगे तो इसके बाइट्स भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। इनको भी मैं ऐसे ही छोटे काट लूंगी। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब क्या है कि मैं थोड़ी देर बाद इसको इस तरह से चलाती रहूंगी। थोड़ा गैस में धीरे कर दे रही हूँ। अभी ये उबलता रहेगा इस तरह से। देखिए दूध कितना गाढ़ा होने लगा है एकदम उबल के। और मैंने इसको रबड़ी बनानी है तो इस तरह से मलाई को पूरा इस तरह से हिलाना नहीं है, कॉर्नर में इस तरह से मलाई को कर देना है। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको रबड़ी बनाने के लिए रखा था और दूध कितना कम होने लगा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही इस्तेमाल करूंगी। 2 बार इसको मैं दूंगी, हाफ टी-स्पून। तो फर्स्ट टाइम मैं दे रही हूँ इसमें। अब इसको बाद में
थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा दही इसमें डालूंगी। ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये फटने के चांसेस होते हैं, तो बस थोड़ा सा ही मैंने डाला है। अब इसको फिर से उबालने के लिए रख दूंगी मैं। पाइनएप्पल सेकने के लिए यहाँ पे मैंने पैन रखा है और उसमें 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है। अब इसमें पाइनएप्पल में डाल देती हूँ। ये स्टेप बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। देखिए, अब इस पाइनएप्पल को धीरे धीरे मैं इसमें सेकूंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल ही गाढ़ा मतलब सोख नहीं जाता है। ये इसमें से जो पानी दिख रहा है वो भी एकदम खत्म हो जाएगा और ये पाइनएप्पल भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। कि पाइनएप्पल को यहाँ डालने से पानी तो जितना है और भी निकल आता है, इसलिए पहले ही इसको मैं इस तरह से पका लूंगी, थोड़ा सेक लूंगी। अब पाइनएप्पल के हिसाब से ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं। आपको देखना होगा कि पाइनएप्पल मीठा है या खट्टा है, उसी हिसाब से आप चीनी ज्यादा और कम कर सकते हैं। जो ये ब्लैक ब्लैक सा जो पार्ट दिख रहा है इसका, इसको भी आप अलग कर दीजिएगा। मैंने यहाँ सारे ब्लैक पार्ट्स जो हैं वो अलग कर लिए हैं। अब चीनी के साथ इसको अच्छे से पका लूंगी। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं इसी समय इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ बादाम और पिस्ता, करीब बादाम जो है वो 15-20 लिए थे और पिस्ता भी मैंने यहाँ लेकर देखिए काट दिए हैं। आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं थोड़ा और इसको पकने दूंगी इस तरह से। देखिए, ये भी इसका भी पानी अब सूखने लगा है। यहाँ मैंने जो 1 गिलास दूध उसमें बचा के रखा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये इसलिए डालती हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट ज्यादा दूध में डालूंगी तो ये फटने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें स्मैश भी हो जाएगा, अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा और पाइनएप्पल जो है जब मैं उसमें डालूंगी तो वो फटने के चांसेस नहीं होंगे। अब इसको मैं इसी तरह से रख के थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। जब तक वो अच्छे से जो पाइनएप्पल है वो दूध के साथ स्मैश हो रही है, तो यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ कि देखिए ये रबड़ी भी मेरी जो दूध है वो सोख कर देखिए कितना ज्यादा ये कम हो गया है। इसको अच्छे से किनारे किनारे से भी मैं इसको बीच में कर लेती हूँ। देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है और इसमें रेशे भी बहुत अच्छे से बन गए हैं। जो मैंने 1 चम्मच दही इसमें इस्तेमाल किया था वो अब मैं लास्ट में नहीं कर रही हूँ, एक ही मैंने किया है। इससे क्या होता है, दही के इस्तेमाल से जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं इसमें, इसलिए मैंने 1 चम्मच ही दही का इस्तेमाल किया है। देखिए अब ये दूध पूरा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको मैं जब ठंडा करूंगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितना गाढ़ा होना था उतना हो गया है। अब मैं इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में रख कर मैं एकदम ठंडा कर लूंगी। बिल्कुल चिल होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए ये मेरा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा जला सा पानी है। इसको थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा तो वो भी सूख जाएगा। तो इस पाइनएप्पल को भी अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको भी मैं बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा कर लूंगी। अब जो यहाँ जो देखिए दूध मैंने बिल्कुल ठंडा, ये रबड़ी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको एक बाउल में मैं रख लेती हूँ। यहाँ जो पाइनएप्पल है वो भी मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों चीजें अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही इनको हम मिक्स करेंगे। अब इस पाइनएप्पल को मैं यहाँ मिक्स करने के लिए डाल देती हूँ। जिस तरह से मैंने पाइनएप्पल को पकाया है उसी तरह से अलग से पकाना है। एकदम से दूध में डालकर नहीं पकाना है, ताकि दूध जो है वो फट सकता है। तो मैंने दूध की अलग से रबड़ी बना ली थी और पाइनएप्पल को मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने इसको किस तरह से पकाया है। इस तरह से दोनों को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इन दोनों को मिक्स करना है। देखिए कितनी अच्छे से बनी है, बिल्कुल सही बनी है, बिल्कुल परफेक्ट।
देखिए पाइनएप्पल की रबड़ी। इस सीजन में जो है वो पाइनएप्पल बहुत ही मिलते हैं, तो आप लाकर इसी तरह से एक यूनिक रेसिपी बना सकते हैं। पाइनएप्पल का हलवा बनाने के लिए जिस तरह से मैंने पाइनएप्पल अभी आपको बना के दिखाया है उसी तरह से बना लीजिएगा। अलग से सूजी का हलवा बनाइएगा और पाइनएप्पल के साथ इसी तरह मिक्स करने से पाइनएप्पल हलवा बन जाता है। तो मेरी आज की ये जो रबड़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। देख लीजिए दोस्तों कितनी अच्छी सी बनी है। मैंने यहाँ किनारे किनारे से बादाम की गार्निश कर दी है, देख रहे हैं आप लोग। और थोड़ा पिस्ता जो है वो मैं यहाँ बीच में डाल देती हूँ। देखिए ये मेरी पाइनएप्पल की रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए मेरी पाइनएप्पल की रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, शायद ही किसी ने पहले खाई होगी, ये मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई नई रेसिपी चाहिए तो जरूर लिखिएगा, मैं उसको पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगी। बेल आइकन को क्लिक करने से मेरी सारी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आज चलती हूँ दोस्तों, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने आऊंगी।